प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 25 मिनट का लोकसभा भाषण में उनके चेहरे पे वो साफ साफ दिख रहा था परेशानी का सबब। जो कुछ दिन पहले नेहरू जी को याद कर रहे थे, गांधी जी को याद कर रहे थे और नेहरू जी के उस बात के लिए हंसी मजाक ठिठेली में उड़ा रहे थे कि किसी और देश में युद्ध होता है और उसका असर भारत पर पड़ेगा जी। ये कैसे होगा जी, ये कैसे होगा, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया जी। ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और जब खुद पे आई तब समझ में आया कि विदेश नीति किसे बोलते हैं और किसी देश में अगर युद्ध होता है तो उसका प्रभाव दूसरे देशों में भी पड़ता है। शायद इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नेहरू को याद करने से छुट्टी नहीं मिला था। इसीलिए कुछ दिन पहले का ही भाषण आप उठा कर देख लो, चुनावी सभा में गए हुए थे और वहां पे नेहरू जी को याद करके मजाक उड़ा रहे थे। अब समझ में आया मोदी जी। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, सबसे ज्यादा नेहरू जी, गांधी जी और पता नहीं किनको किनको याद किया जाता है। यार, उनको जितना देश में योगदान देना था उतना उन्होंने दे दिया और अपना कर्म करके चले गए। अब आपको उस कुर्सी पे बिठाया गया है, क्या सिर्फ उनको याद करने के लिए बिठाया गया है या काम करने के लिए बिठाया गया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम एकजुट होकर काम करेंगे। जब सब काम जनता को ही करना है तो आपको हम थाली और ताली बजाने के लिए कुर्सी पे बैठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड जैसा स्थिति हो में हम लोग जैसे गए थे वैसा स्थिति होने की संभावना है। कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का हर एक प्रवक्ता और बीजेपी का हर एक लीडर ये बोल रहा था या ये बोल रहे थे कि हमारे देश में युद्ध का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमारे पास भर भर के सिलेंडर है, हमारे पास भर भर के तेल है। कितना चाहिए जी आपको, कितना चाहिए बोलिए, कितना चाहिए, हम आपको देते हैं। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? सारे राशन खत्म हो गए, सारे तेल खत्म हो गए, सारे आपके जो भंडार थे वो खत्म हो गए। बड़बोली और मूर्खता में ना फर्क होता है। एक होता है ना कि मैं उसे मार दूंगा और एक होता है कि उसको जाके मार ही देना, इसमें फर्क होता है। तो आप ना सिर्फ बकर 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 और आपके नेताएं इतने बेशरम हो गए हैं कि वो बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं कि लोग ऐसी लाइन में लगे हुए, क्या वो राशन कार्ड की लाइन में लगे हुए हैं या उनके जो भरे हुए सिलेंडर आधा आधा भरे हुए हैं वो भरवाने के लिए लगे हुए हैं? वो यूं ही लाइन में तो लगे हुए नहीं है ना, कुछ तो उसके पीछे रीजन है, तभी तो वो लगे हुए हैं। फिर भी रवि किशन जी, इन लोगों को तो मैं नेता ही नहीं मानता हूं। इन लोग नेता कैसे बन गए हैं? सिर्फ लोगों का खून चूसने के लिए लोग नेता बने हैं या बेवकूफी वाले बयानबाजी करने के लिए नेता बने हुए हैं, इसीलिए लोग सत्ता में भी हैं। अभी प्रधानमंत्री जी नेहरू जी को नहीं याद करेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेहरू जी को याद नहीं करेंगे? जो कुछ दिन पहले ही हा हा हु दूसरे देश में युद्ध होगा जी, हमारे देश में कैसे फर्क पड़ेगा जी, हमारे देश में कैसे फर्क पड़ेगा जी, ऐसी ऐसी बयानें दे रहे थे। लोकसभा में मुंह क्यों उतरा हुआ था? सबसे हैरानी की बात पता है क्या? जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स देने के लिए है। अगर आपको कोविड-19 जैसा परेशानी होता है, अगर आपको नोटबंदी जैसी परेशानी होता है तो आप अपने परेशानी को एकजुट होकर लड़िए उससे। आप एक दिन का खाना नहीं खा रहे हैं, उससे आप लड़िए, आप एकजुटता दिखाइए भारत के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ, अपने देश के नेताओं के खिलाफ। आप दिखाइए कि कितना एकजुट है। यानी कि परेशानी भी जनता झेले, टैक्स भी जनता झेले और नेताजी बैठ के तबला तबला ढिक 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 करे बस। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा बोलते हैं, हिंदी में समझ में आता है, अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये कैसा सॉल्यूशन दिया कि हमें एकजुट होकर काम करना होगा? अरे हम तो वैसे भी एकजुट होकर काम कर ही रहे हैं, आपको बोलने बिना भी, क्योंकि हर एक इंसान को खाना चाहिए। आप नहीं भी गैस दोगे ना तो लकड़ी का जुगाड़ करेंगे, कोयला का जुगाड़ करेंगे, कहीं ना कहीं से वो खाएंगे। उनको पता है कि आप कुछ नहीं करने वाले देशवासियों के लिए, आपके बस बयानबाजी ही है।
तो आपका कहने का मतलब यही है ना कि आप सिर्फ 10% लोगों के लिए है। हम हमारे देश में अगर 100 लोग हैं उसमें से 90% को आप छोड़ देंगे, 10 लोगों के लिए आप गैस सिलेंडर इंतजाम करवाइए, उनके घर पे पहुंचवाइए, बाकी सब जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, राम भरोसे हिंदू होटल। यही तो कर रहे हैं अभी तक आप, और यही आगे भी करते रहिएगा। हमें पूरा विश्वास है, तहे दिल से विश्वास है कि आगे भी आप ऐसे ही करिएगा, क्योंकि हमें एकजुट रहने की आदत है ना, आपने सिखाया है ना। आप तो बस मलाई खाइए, 56 भोग खाइए, ऐश मौज कीजिए, बाकी जनता है, जनता जनार्दन है, सब काम कर लेगी, है ना मोदी जी। बहुत बढ़िया मोदी जी, बहुत बढ़िया।